जब सोवियत एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से धरती पर लौट रहे थे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने साथ एक खौफनाक एलियन लेकर आ रहे हैं। जैसे ही उनका कैप्सूल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ, अचानक बाहर से एक जोरदार टक्कर हुई और सारे अलार्म बजने लगे। एक एस्ट्रोनॉट ने घबराकर पीछे देखा तो स्पेस के अंधेरे में एक खौफनाक साया रेंग रहा था। तभी कैप्सूल आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक सुनसान जगह पर क्रैश हो गया, जिसमें सिर्फ जैक नाम का एक ही आदमी जिंदा बचा। लेकिन वो अब पूरी तरह इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक भयानक एलियन का जीता जागता घर बन चुका था। मिलिट्री ने रातों रात उसे एक सीक्रेट बेस में लॉक कर दिया और दुनिया से झूठ बोला कि क्रैश की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। सच का पता लगाने के लिए तात्याना नाम की एक निडर डॉक्टर को लाया गया। रात के टाइम सीसीटीवी फुटेज देकर तात्याना की रूह कांप गई। जैक की बॉडी बुरी तरह ऐंठने लगी और उसके गले से एक चिपचिपा खौफनाक एलियन बाहर रेंगने लगा। यह मॉन्स्टर इंसानी डर को खाता था और बदले में जैक के जख्मों को तुरंत हील कर देता था। अपनी जान की परवाह किए बिना तात्याना ने एलियन के सामने एक खिलौना रखा और पास खड़ी रही हैरानी की बात थी कि एलियन ने अटैक करने के बजाय उस खिलौने से खेलना शुरू कर दिया। तात्याना को समझ आ गया कि जैक और वो एलियन एक दूसरे के माइंड के जरिए खुद को समझ रहे थे। इस सीक्रेट बेस का असली राज जानने के लिए तात्याना ने एक लालची रिसर्चर को ब्लैकमेल किया और रिसर्चर ने उसे बेस का सबसे खौफनाक सच दिखाया। तात्याना ने देखा कि कर्नल हर रात उस एलियन को बाहर निकालकर उसे जिंदा कैदी परोसता था। एलियन उन कैदियों के डर को चूसता और उन्हें बेरहमी से फाड़ डालता। इस दरिंदगी को देखकर तात्याना सन्न रह गई। अगली सुबह उसने जैक को यह भयानक सच बता दिया। जैक को पहले से ही एलियन की सारी यादें महसूस हो रही थीं। बचने के लिए उसने एक मास्टर प्लान बनाया। उसने अपनी नींद की गोलियां उगल दी, एक गार्ड को चकमा देकर बेहोश किया और कैमरों की तारें काट दी। तात्याना ने जब कर्नल से इस क्रूरता के बारे में पूछा तो उस साइको कर्नल ने कहा कि वो इस एलियन को एक अनबीटेबल वेपन बनाना चाहता है। अब तात्याना और जैक को न सिर्फ उस क्रूर मिलिट्री से बचना था, बल्कि जैक के अंदर पल रहे उस शैतान को भी रोकना था, जो धीरे धीरे उसके पूरे दिमाग पर कंट्रोल कर रहा था।